तारीख थी 22 अप्रैल, दिन मंगलवार था। उस दिन पहलगाम में भारतीय टूरिस्ट पहाड़ों की फोटो खींच रहे थे। बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे, अपने दादाजी के साथ खेल रहे थे। मौसम बहुत सुंदर था। उसी समय जंगल के रास्ते से पाकिस्तान के आतंकियों ने निहत्थे और मासूम लोगों को चुन चुन कर मारा। 26 लोगों की दर्दनाक तरीके से जान चली गई। उन माँ बहनों की सुहाग उजाड़ दी इन कमीनों ने। दिन तय हो गया था कि तुम्हारा खेल खत्म होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा तलवार पेला है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डर लगेगा। भारत ने 15 दिनों तक इंतजार किया, अपनी सेना को तैयार किया। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 अलग अलग ठिकानों में ऐसी आग बरसाई जिससे पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को राख कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते एक हफ्ते से लगातार हो रही बैठकों में यह स्पष्ट किया कि पहलगाम हमले में आतंकियों ने हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया, जिससे उनकी पत्नियां विधवा हो गई। ऐसे में भारत को यह कड़ा संदेश देना था कि आतंकियों को इस कदर बचकर भागने नहीं दिया जा सकता। भारत का यह बदला सिर्फ मिसाइलों का बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके माथे की सिंदूर को इन कमीनों आतंकवादियों ने मिटाया था। यह बदला होगा उस पहलगाम की महिला का जिसने कहा था कि तुम मुझे भी मार दो, परंतु उस आतंकी ने कहा तुझे नहीं मारेंगे, तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ेंगे, ताकि तू जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताए। अब जवाब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया। पाकिस्तान के 9 जगहों पर हमला किया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। बहावलपुर, सबसे पहले बहावलपुर के जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह को भारतीय सेना ने निशाना बनाया और मिट्टी में मिला दिया। यह जैसे मोहम्मद का मुख्यालय था। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर था। मस्जिद पर मिसाइल गिरते ही वहां पर बचे हुए आतंकी भागने लगते हैं। पहलगाम हमले की साजिश इसी जगह से की गई थी। भारतीय सेना ने दूसरा हमला मुजफ्फराबाद में किया। हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा के ठिकानों को उड़ा दिया। यहाँ पर आतंकियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। गोला बारूद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कैसे हमला करना है वो भी सिखाया जाता था। भारतीय सेना ने मीरपुर, मुरीदिके, सियालकोट, कोटली, गुलपुर और भिम्बर में हमला किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। 90 से अधिक आतंकी मारे गए। बचे हुए आतंकी सब बिल में घुस रहे हैं। भारतीय सेना की दहशत से आतंकी अपने अब्बू को धमकी दे रहे हैं, मुझे पढ़ाया क्यों नहीं, भारतीय सेना मुझे निपटा देगी, अब मैं क्या करूँ। पाकिस्तान भारत का रौद्र रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। भारतीय सेना की कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया है, सर दीवार में लड़ा रहा है। पाकिस्तान की सेना जैसे सांप सूख गया हो। पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इसे युद्ध का कार्य करार दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। अब भारत पहले जैसा वाला भारत नहीं रहा। अब भारत घर में घुसकर ठोकेगा। वह समय बीत गया कि संसद पर हमला, 2008 26/11 हमला, 2019 पुलवामा हमला, 2025 पहलगाम हमला। पहलगाम आतंकी अटैक के बाद भारत ने अपना विजन साफ रखा है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। अब भारत पाकिस्तान के शहरों को निशाना बना रहा है। लाहौर और रावलपिंडी में भारतीय सेना ने तबाही मचाई। यह देख बौखलाया पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर के नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की है। कल शाम 7 बजे हमास की स्टाइल में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया और वह भी बड़ी संख्या में, जिससे भारत में बड़ी तबाही मचाई जा सके। लेकिन भारत ने इसकी कंप्लीट तैयारी कर रखी है। S-400 डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट और पठान एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की। एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन दागे। S-400 डिफेंस सिस्टम ने सारी मिसाइलों को हवा में खत्म कर दिया। आपको कुछ वीडियो फुटेज दिखाता हूँ कैसे डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर रहा है।